स्टूडेंट्स, डायरेक्शन की एक स्पेसिफिक टेक्निक के रूप में हमने मोटिवेशन के बारे में कुछ डायमेंशंस आपके साथ शेयर किए। मोटिवेशन वो तरीका होता है जिसमें खास तौर से हम किसी भी व्यक्ति की विलिंगनेस को उसकी स्टिमुलेशन देकर उसकी कैपेबिलिटीज़ तक, उसकी एफिशिएंसी तक पूरा कराने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे थिंकर्स ने हमको जानकारियाँ दी है, कुछ थेरीज के रूप में हमको आइडियोलॉजी दी है। उसमें से कुछ विचारधाराओं की हम चर्चा करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम जिस थिंकर की बात करने वाले हैं उसका नाम है अब्राहम एच मास्लो। अब्राहम एच मास्लो। मोटिवेशन की जब बात करते हैं तो मास्लो सबसे बड़े थिंकर के रूप में हमारे बीच में एक तरह से प्रेजेंट होते हैं, और इसने जो मोटिवेशन की थ्योरी उसको है नीड हायरार्की थ्योरी। इसको हिंदी में अगर नाम दें तो उसको बोलेंगे हम आवश्यकता, क्रमबद्धता, विचारधारा। विचारधारा की थॉट्स की प्रोसेस में एक और एडिशन है। अब उसमें क्या है, आवश्यकता यानी हमारी नीड्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी इच्छाएं हैं, और इनका एक क्रम होता है। ऐसा बताया अब्राहम एच मास्लो ने कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ इच्छाएं, कुछ आवश्यकताएं समय समय पर पैदा होती हैं, और उसको अगर सेटिस्फाई कर दिया जाए तो वो आगे चलकर अगले सोपान में कन्वर्ट हो सकती है। अब इसमें जो आवश्यकताओं का रहा 5 आवश्यकताएं अब्राहम एच मास्लो ने हमको बताई। हम उसको एक लेडर के रूप में बना के देख लेते हैं। एक और कर लेते हैं। एक सोपान बन गया, सीढ़ियां बन गई। आवश्यकताओं का क्रम है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये हर व्यक्ति के जीवन में नेचुरली ये आवश्यकताएं पैदा होती हैं। अब आवश्यकताओं के सबसे निचले सोपान को या पायदान को इसने नाम दिया फिजियोलॉजिकल। इसको कह सकते हैं हम भौतिक या जीवन निर्माण। कोई व्यक्ति इसका अपवाद नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में ये स्टेप, ये आवश्यकता का क्रम कंपल्सरीली एंड नेचुरली अपीयर होता है। और इसमें क्या रहता है, जीवन निर्वाह, जो सर्वाइव करने के लिए हमें आवश्यक है। सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, नीड फॉर फूड, नीड फॉर शेल्टर, नीड फॉर क्लॉथ। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये पूरा करने के लिए हर व्यक्ति एफर्ट करता है। ये अब्राहम एच मास्लो ने बताया। और जब तक ये नहीं है, खाने को अगर भोजन नहीं मिले, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले, रहने के लिए कोई शेल्टर, चाहे वो टेम्परेरी है, चाहे वो किराए का या झोपड़ी भी है, उसको जब तक नहीं मिलता है कोई दूसरी चीज़ उसको नजर नहीं आती है। ये पहला नेचुरल एस्पेक्ट है, हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है कि हमें नेचुरली अपने जीवन में ये आवश्यकता सबसे पहले महसूस होती है। ये आवश्यकता जब तक पूरी नहीं होती है कि 2, 3, 4, 5 के बारे में हम सोच ही नहीं पाते। अब वो क्या है, बात करेंगे, अभी बात करते हैं। लेकिन मुख्य बात है कि जब तक अब्राहम एच मास्लो का एक बात और हम शेयर कर लें। वैसे पूरा कंसेप्ट ही हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है कि मन के आधार पर, ये मन की बात है कि हमको किस तरह से काम करना है, किस तरह से सर्वाइव करना है। हर व्यक्ति का तौर तरीका, पैटर्न अलग अलग होता है। लेकिन उसमें क्या है कि एक तो बताया कि 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा ये बताया कि इनका एक निश्चित क्रम है, उस क्रम की ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। ये पहला स्टेप है तो पहला ही रहेगा, ये दूसरे में जो नाम देंगे नहीं देंगे, सबको नाम देंगे हम, उसको हम ओवरलैप नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और जब तक पहला स्टेप हम इस पर मजबूती से कदम नहीं जमा लें, यानी जब तक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी ना हो जाए, तब तक अगले स्टेप पर नहीं बढ़ा जा सकता।
तो नेचुरल बात यह है कि कोई जरूरी नहीं कि पांचों आवश्यकताएं हर व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी में पूरी हो जाए। वो व्यक्ति क्या करता है, कई तो सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और यहीं खत्म हो जाते हैं। हमारे गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड्स है वो मानते हैं कि हमारी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जीती है, तो उसमें ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती है। खैर अब ये मान लें जिनकी ये आवश्यकता पूरी हो गई, वो किस लेवल पे जाएंगे, अगली नीड उनकी आती है सेफ्टी। इसको नाम देते हैं सुरक्षा आवश्यकता। सुरक्षा काय की, मुझे मेरे जीवन की सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरी संपत्ति की सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरे धन की सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरे फ्यूचर की सुरक्षा चाहिए। ये अगला स्टेप व्यक्ति की आवश्यकता में क्रिएट होगा अगर उसने फिजियोलॉजिकल नीड्स को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। अगर नहीं कर पाया या नहीं आएगा, जब खाने के लिए उसके पास भोजन ही नहीं है, तो उसको सेफ्टी जैसे मेजरमेंट्स के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। वो इस आवश्यकता को पूरा कर चुका है, तब यहाँ पर उसने कदम रखा। ये स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप्स हैं। अगले स्टेप पे तभी जाएंगे जब पहला स्टेप हमने मजबूती से वहाँ पर कदम रख दिया है, उसको सक्सेसफुली हमने उस पर फतह पा लिया, हमें मान लें। उसके बाद में हम अगले स्टेप पर मूव करेंगे। तो ये हो गया लाइफ की, मनी की, प्रॉपर्टी की, फ्यूचर की जो सेफ्टी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमारे दिमाग में आती हैं व्हेन वी हैव सेटिस्फाइड आवर फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने पर अब हमारी एनर्जी फिर डाइवर्ट हो जाती है। तो नीड पूरी कैसे हो, सेफ्टी के लिए कोई जॉब चाहिए ताकि हमको रेगुलर इनकम का सोर्स मिल सके। हमें बैंक में अकाउंट चाहिए जिसमें हम अपनी सेविंग रख पाएँ, कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। कुछ फ्यूचर प्लानिंग के लिए जैसे प्रोविडेंट फंड है या रिटायरमेंट स्कीम्स है, इसका पार्टिसिपेंट बनने की व्यक्ति की इच्छा रहती है। और लाइफ की जो एक अनसर्टेनिटी है, कभी भी डेथ हो सकती है, इसके लिए इंश्योरेंस कवरेज व्यक्ति लेता है। तो हम ये माने कि इस आवश्यकता को पूरा करके जब यहाँ पर आया तो उसके जितने मापदंड थे उसको उसने यहाँ भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया। तो अब उसकी बारी है स्टेप नंबर 3 पर मूव करने की। इसको बोलते हैं हम सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताएं। कुछ स्पीकर्स इसका दूसरा नाम और देते हैं और वो कहते हैं नीड्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि समाज का हिस्सा बने, उसको समाज के एक पार्ट के रूप में, बल्कि कहें कि हम एसेंशियल पार्ट के रूप में स्वीकार किया गया है कि लंबे समय से मैं इस सोसाइटी में रह रहा हूँ, मेरी भी कुछ वैल्यू है, मेरा भी कुछ समाज में स्थान है, मेरी आना जाना, उठना बैठना प्रतिष्ठित लोगों के साथ होना चाहिए। तो एक दूसरे के यहाँ पर आना जाना, ये वो सोशल रिलेशंस डेवलप करने का, मेंटेन करने का समाज बनाता है, फ्रेंड सर्कल बनाता है। इस तरह से इस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करता है। यह आवश्यकता जब व्यक्ति की पूरी हो जाती है तो अगला बड़ा खतरनाक स्टेप माना जाता है। इसको बोलते हैं ईगो या एस्टीम। इसको नाम देते हैं अहंकारी आवश्यकता है। देखो, सेफ्टी मिलने के बाद में क्या था, उसकी इच्छा थी कि उसको समाज के एक भाग के रूप में मान्यता दी जाए, लोग उसको अपने यहाँ पर बुलाएं, आमंत्रित करें, वो लोगों के साथ उठे बैठे। लेकिन जब ज़्यादा उठना बैठना हो गया तो उसमें क्या है, ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि मैं बहुत कुछ हूँ या मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है, मेरा ये स्टेटस है और मैंने जो बात कह दी वो दूसरों को माननी चाहिए। ऐसी भावना आ सकती है जब आपने सक्सेसफुली सोशल बिलोंगिंगनेस का लेवल या स्टेटस पूरा कर लिया है। अब कंपनी में भी ऐसा हो सकता है, कंपनी में अलग अलग विभागों में या कमेटियों में व्यक्ति को जोड़कर उसकी सोशल नीड्स को पूरा किया जा सकता है। फिर उसकी बात आती है अहंकार की। तो अहंकार को पूरा करने के लिए कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर क्या कर सकता है, व्यक्ति को लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि कोई फॉर्म गठित किया गया, कोई कमेटी फॉर्म की गई, उसका चेयरपर्सन बना दिया, तो आप लीड करो। अब आप दूसरे लोग तो मानेंगे, मेंबर्स की नहीं मानेंगे, लेकिन चेयरपर्सन की मानेंगे, हेड की मानेंगे, कन्वीनर की मानेंगे। तो इस आवश्यकता को पूरा करने का ये तरीका हो सकता है। और फिर लास्ट में जो बात आती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म विकास। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो व्यक्ति में अंदर से आती है और ये अचानक नहीं आती है। ये कुछ खास मौके होते हैं, खास तौर से या तो बहुत ज़्यादा एज व्यक्ति की हो जाए, या बहुत गंभीर बीमारियों ने व्यक्ति को घेर लिया है, या व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा इस दुनिया में ज़्यादा समय नहीं बचा है,
उस समय ये फिलोसॉफी व्यक्ति की डेवलप होती है। इसमें क्या होता है, वो अपना सेल्फ इवेल्यूएशन करता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया था, मैं इस संस्था में क्यों आया था, मैंने क्या किया, मेरा होना कोई सार्थक रहा या नहीं रहा। ऐसी थिंकिंग अब हर व्यक्ति के जीवन में आए या दिमाग में आए जरूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने बात की 30% पॉपुलेशन अगर बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव करती है तो वो तो इस आवश्यकता तक भी इसको पूरा नहीं कर पाती है, जिस स्टेट में उसका कदम बढ़ ही नहीं पाता है। तो एक आवश्यकता पूरी हुई तो अगले आवश्यकता के क्रम में, अगली आवश्यकता पूरी होने पर उससे अगले क्रम में, और हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब्राहम एश मास्लो ने खुद अपने जो तरीके बताए वो आप क्या हो सकते हैं कि जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, इसको पूरा करने के लिए मास्लो कहता है इसका एक ही तरीका है और वो है मनी, पैसा, धन। व्यक्ति को मिलने वाली सैलरी या उसका वेजेस या रेम्यूनरेशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, जीवन यापन कर पाए, या कुछ सेविंग कर पाए, या कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल पाए। ये वो जब पूरा करवा देते हैं तो सेफ्टी की जब बात आती है तो कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर हेल्प करता है या उसकी कंपनी या उसकी संस्था हेल्प करती है, और कुछ अपने प्रयासों से करता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली, या पीएफ स्कीम में उसने पार्टिसिपेशन कर लिया, या उसने पीपीएफ अकाउंट खोल लिया, या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीद के उसने रख दी। किसी भी तरह की बात करें तो सेफ्टी जो मेजर्स हैं इसको पूरा करने के लिए व्यक्ति ने जो लगातार संघर्ष किया है उसका वो रिटर्न चाहता है, और वो सेफ्टी चाहता है। और सेफ्टी कहाँ ले जाती है, सेफ्टी ले जाती है उसके मेंटल सेटिस्फेक्शन की तरफ। हमारे मन में जो अशांति है, असुरक्षा की भावना है, वो कई बार हमारी एफिशिएंसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो अगर सेफ्टी महसूस होती है तो हम थोड़ा शांत चित्त होकर या के कुल माइंड के साथ अपने और चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकते हैं। इसको पूरा करने का साधन बताया मेंबरशिप, समूहों में व्यक्ति को स्थान देना, व्यक्ति को समूह में जोड़ना। जैसे कंपनियों में तो क्या हो सकता है, जो अलग अलग हमारे सेल्स बनाई जाती है, कमेटीज बनाई जाती है, उसमें उसका मेंबरशिप लेकर उसको मौका दिया जा सकता है कि वो अपनी बात कम से कम उस मंच तक तो रख पाए। अब एक्चुअल पार्टिसिपेशन कैसा होता है ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर व्यक्ति क्या होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कम पाया जाता है, मेंबरशिप में भी इतना वो सेटिस्फेक्शन होकर रह जाते हैं, जबकि उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हर मेंबर को उस काम से संबंधित, उस विषय से संबंधित सूचनाएं अपने पास अपडेट रखनी चाहिए, उसको सजेशन देने चाहिए, या एक कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका भी उसको भागीदार बनना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस चीज़ की अनदेखी कर जाते हैं, फिर हमारे सामने कई बार एक बैरियर बनकर ये बात सामने आ जाती है। लेकिन हम मानते हैं कि हमने अपनी भूमिका के साथ जस्टिस कर दिया, अगर नहीं कर पाए तो आगे भी भूल जाना। अहंकार तक पहुंचने के लिए जरूरी है पहले एक बार आपको मान सम्मान मिल चुका हो, आपकी बात लोग मानना चालू कर चुके हों, आपके विचारों में दम है, ये लोगों को महसूस होना चालू हो गया है, तो फिर अहंकार की बात आती है। अहंकार के लिए स्टेटस प्रोवाइड करना अब्राहम एच मास्लो का सजेशन है। तो लीडरशिप सबसे बड़ा एक उपाय हो सकता है जिससे व्यक्ति की कम से कम कंपनी में या इंस्टीट्यूशन में ईगो नीड्स को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये जो बात आती है आत्मविकास, इसके लिए अब्राहम मास्लो खुद भी साइलेंट हो जाता है। ये ऐसी बात है कि एक तो हर व्यक्ति के जीवन में आती नहीं, क्योंकि हमने बात कर रहे हैं कि अगर उसका जीवन यही खत्म हो गया, वो यही फिनिश हो गया, तो उसको वहाँ तक बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जिसने सिग्निफिकेंटली एक लंबी लाइफ जी ली है, जिसने अपने सर्विस सेक्टर का एक सिग्निफिकेंट बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है, जिसकी सोशल और ईगो नीड्स सक्सेसफुली पूरी हो गई हैं, अब वो विचार मंथन की बात आती है। और ये बात जरूर है कि जब कंपनी छोड़कर जाने का समय आता है, या रिटायरमेंट का टाइम आता है, या दुनिया छोड़कर जाने का समय आता है, तब व्यक्ति में ऐसी भावनाएं आती है कि मैं क्यों आया था, मैंने क्या किया, जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, मेरी वजह से किसी व्यक्ति का अहित तो नहीं हुआ, मैंने किसी का नुकसान तो नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब आने वाला समय में बेहतर बना लूँ, आने वाले समय में उन गलतियों के रिपीटेशन से बचूँ, ये चिंतन करना। और केवल चिंतन नहीं होता, अब वास्तव में एक्चुअलाइजेशन होता है, अब वास्तव में क्रियान्वयन होता है। देखते हैं हम लोग जितनी ओल्ड एज में लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं या धर्म कर्म के काम करते हैं, ये शायद अर्ली एज में इसका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता है, या उनका विश्वास भी उस बात में इतना ज़्यादा नहीं होता है।
लेकिन अब जब कंपनी या जीवन इससे अंतिम समय लेने का वक्त आया है, विदाई लेने का वक्त आया है, तो आत्म विकास के बारे में सोचना ये व्यक्ति चालू करता है। और अगर वो अपने इस आवश्यकता के किसी भी सोपान पर उस लेवल पर आ जाए, ये चिंतन ऐसी बात होती है कि हमारे दिमाग में ये जो साइकोलॉजिकल या हम कहें कि रिलीजियस एस्पेक्ट है, ये अगर अर्ली एज में भी आपके जीवन में आ जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बीच में कहीं भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। जो है जितना है उसी से संतुष्टि, किसी से लेना नहीं, किसी को देना नहीं। ये चीज़ इस लेवल पर भी हम आत्म विकास का लेवल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब जैसा जीवन का समय चल रहा है, जैसा दौर चल रहा है, जैसी लाइफ स्टाइल है, उसमें जनरली होता ही है कि बिल्कुल अंतिम समय में ये बात आती है। खैर, बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं कुछ निश्चित क्रम में बंधी हुई हैं, ये मानना था अब्राहम मास्लो का। और आवश्यकताओं को एक निश्चित सोपान पर रखकर उसको निश्चित नाम दिया जा सकता है, ये था अगला एग्जाम्पशन अब्राहम मास्लो का। तीसरी बात जो उसने बताई कि एक आवश्यकता जब पूरी की जा चुकी है तब व्यक्ति अगले सोपान पर कदम रखता है, अदरवाइज वो अगले सोपान पर नहीं जाता है। अगली बात जो मास्लो के थीम में है वो ये है, हर आवश्यकता को पूरा करने का एक निश्चित साधन है, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो बात है उस आवश्यकता को व्यक्ति खुद अपने चिंतन से, अपने कार्यों से, अपने कंट्रीब्यूशन से पूरा कर सकता है। तो हम ये कभी भी जीवन के किसी भी दौर में हम देखें कि हमारी आवश्यकता का इस समय कौन सा दौर चल रहा है। आप एक समय में किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, लेकिन उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंचने के लिए जब भी मौका मिले उसको छोड़ना नहीं। यह है अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। इसके आधार पर अपने आप को भी इसी साथ सेट करके देखें, और हो सके तो जितनी जल्दी आपके जीवन में ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात आई है, ये करने की कोशिश करें।